चैप्टर है 5। ठीक है, 5वां चैप्टर में कौन सा समांतर और बराबर छोटे मोटे यहाँ से चैप्टर, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बराबर आते रहते। ठीक है, इस चैप्टर हाँ 10 नंबर 8-10 नंबर छोड़ लीजिए। ठीक है, हाँ तो बढ़िया अब देखो समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब होता है, शांत हो जाओ। समांतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच में समान अंतर होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सम और अंतर सम और समान अंतर, यानी जितने भी श्रेणियां बनेंगे सबके बीच में समान अंतर होगा। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखो सबके बीच 2-2 के अंतर है ना जी सर। यही समांतर श्रेणी होगी। अगर 2 का अंतर या 2 का नहीं, अगर अंतर बीच का समान नहीं होगा, जैसे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया या 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया या 13 हो गया, ये नहीं। अब इसके बीच में क्या समान अंतर नहीं, सब में आते आते यहाँ पे 3 का अंतर हो गया जी सर। तो इसमें समान अंतर में नहीं आई, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है जी सर। अगर इस तरीके से देगा और कभी कभी ये पूछ देगा, जैसे ये दिया है ना, इसे पूछ दे 2, 4, 6, 8, इसमें कर देगा 10 पदों का योग या 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां यानी कर रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 हो गया, 10 के 10वें नंबर पर क्या आएगा तो हम इसको गिनेंगे नहीं। 2, 4, 6 अगर पूछा 100 नंबर पे तो 100 गिनते हैं, कभी 1000 नंबर पे तो अभी तो 4-5 पूछ रहा है तो पता चल जाएगा, मान लो जोड़ के निकाल लोगे। लेकिन अगर पूछा 1000 पे, 1200 पे, 1500 पे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें जो पहला पद होता है, ठीक है, ए का होता है। किसका? ए का। तो ए बराबर क्या होगा? 2। ध्यान देंगे कौन कहां से निकलेगा। पहला पद ए को हिंदी में यहाँ लिख दो, पहला पद पहला पद ए बराबर। ठीक है, और दूसरा अब क्या निकालना है हमें? ए, उसके बाद नहीं, उसके बाद हमें डी निकालना है। क्या निकालना है? डी कैसे निकालेंगे? अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाएंगे। ठीक है, इसको हम A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट इसको n मानते हैं। जैसे अब इसको क्या मानेंगे? A1 डॉट डॉट, A2, A3, A4 डॉट डॉट, इसको n वहां पर। अगर हम तुलना करेंगे तो A1 का होगा, A2, A3, A4, ये n का मान है। ठीक है, लेकिन जब हम D निकालेंगे, D को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर निकालना पड़ेगा तो हम किसका मान निकालेंगे? D का। तो D बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला 2, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हमेशा आगे वाले से पीछे वाले क्या करेंगे? घटाएगा। A2 का मान कितना आएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। D का मान निकल गया। अब हमें n का मान चाहिए, तो ध्यान देंगे जिसके साथ वाह करके लिखेगा, वाह करके लिखेगा उसका किसका मान होगा? किसका? n बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? 10 हो गया। अब इसका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 10वां, 12वां, 18वां, 20वां कोई भी पद निकालने के लिए बोलेगा तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं an करके भी देगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोनों फार्मूला मिलेंगे। अगर हमें nवां पद निकालने के लिए या 10वां पद, जो भी 15वां पद, 20वां पद बोलेगा तो यही दोनों फार्मूले का यूज होगा। अगर कहीं कहीं पूछ देता है डॉट डॉट क्या करेगा? अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, तो वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यल को अंतिम पद करते हैं। ठीक है, यही हमें फार्मूले का यूज करना है। और ये हो गया सवाल। ये सवाल नहीं, अभी मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। सवाल किस तरह के बताएंगे हमें, पहले फिर ध्यान देंगे। ये पहला किसका? ए का मान होगा, पहला पद ए, उसका थोड़ा डी का निकालना होगा। तो आगे वाले में से इसको क्या पिछले जाएंगे, डी बराबर A2 में से A1 को निकल जाएगा। यहाँ जो मान देता है किसका मान होगा? ठीक है, और इसी फार्मूला में तो ए का मान मिल गया, n का मान मिल गया, डी का मान रखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो बाकी अगर जैसी प्रक्रिया आएगी मैं बताते रहूंगा, ठीक है। अगर इसमें देखो कोई सवाल बता रहा हूँ, ठीक। बुक दो। उतार ले फार्मूला। उतारोगे? हाँ रुक जाओ, पूरा कर दो। मुझे फिर समझ इसमें खराब चीज नहीं है ऊपर कितने दे लिए नोट कर लो। ठीक है, बिठा दो इसको। हाँ। पहला सवाल देखो, इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोसेशन, यानी समांतर श्रेणी। ये पूछ रहा है कि इसमें जो सवाल दिया है कि क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर गया पहला वाला, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर गया, कितना किराया लगा? फिर करा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, यानी इसके बाद जितना भी किलोमीटर जा रहा है पर किलोमीटर का 8 रुपये लग रहा है। पहला कितना लगा? 15 रुपये। अब दोबारा जब इसमें गया 15 तो ये लगा, उसके बाद दूसरा किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ गया। कितना? 8। तो यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना हो गया? 23 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया, फिर 8 रुपये लगा। तो फिर दूसरे दिन जब जाएगा यहाँ से यहाँ तक 15, 8, 8 सब जुड़ेगा किराया, कितने होंगे? 31, 15, 31। फिर उसके बाद जाएगा 8, अब कितना होगा? 39। डॉट, यानी जितना जाएगा वो आगे आता जाएगा। अब देखो सबके बीच में 8 का अंतर है कि नहीं है? है ना? ये कौन सी श्रेणी का लाएगी? समांतर श्रेणी का लाएगी। समझाया? ये कौन सा सवाल था? पहला सवाल। कोई दिक्कत किसी को? देखो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक का मतलब कि हर किलोमीटर पर टैक्सी का किराया लग रहा है। पहली बार अगर गया 1 किलोमीटर तो कितना किराया लगा? 15। कितना? 15 रुपये। फिर उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर गया है उसमें 8 रुपये बढ़ रहा है, यानी दूसरे का 8 रुपया रेट से लगा रहा है। फिर तीसरा 8 किलोमीटर 8 रुपया, चौथे किलोमीटर फिर 8 रुपया, यानी एक बार जब गया 15 रुपये लगा, दोबारा जब गया तो 15 रुपये भी लगा। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा किलोमीटर में जब गया तो कर दिया पहले का 15, दोबारा जाओगे तो 8 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से लगेगा। तो 15 8 कितना होगा? 23। फिर जब तीसरी बार गया तो ये भी तो यहाँ इतना जाएगा ही, फिर इतना जाएगा, फिर इतना ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर 8 रुपये बढ़ा ना, 15 8 23 8 31, यानी अब जितना भी जाएगा हर किलोमीटर का 8 रुपये किराया लगेगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो ये हमें बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो लिख देंगे हाँ समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में, ठीक है। चल ले सर। सवाल इसका नोट करने के बाद फिर बनाना, ठीक है। मिटा दूं आज या संजय? नोट करो क्या तुम लोग? नोट कर लो।